बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में ये सिचुएशन आपको बता दूं कि मैं ओपन एयर में इस वक्त आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत पुरफजा मकाम में हूँ, नहीं, इसकी वजह कुछ और है। मैं लाहौर में हूँ, तकरीबन 42-43 टेम्परेचर है और लोड शेडिंग हो रही है, बिजली बार बार जा रही है, इसलिए मुसलसल मुझे आपसे बात करने में थोड़ी मुश्किल थी। तो मैंने कहा मैं टेरेस पे आके कर लूँ। आपके जहन में होगा कि जी मैंने यूपीएस क्यों नहीं लगवा लिया जी। तो यूपीएस मैंने पिछले 2-3 सालों में नहीं लगाया था और अब इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि मैं अभी तक 1 मई का वेट कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि लोड शेडिंग और ये अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे 1 मई तक का। वो मई से अभी तक जून आने वाला है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं ऐसा चंद दिन और देखूंगा, फिर मैं डेफिनेटली कोई ऑल्टरनेट अरेंज इसका ज़रूर करूंगा अगर मुझे वाकई ऐसे रहना है। खैर, हम दूसरी चीज़ों की तरफ आते तो खबरें वो बहुत ज़रूरी है जी। आप तक चेयरमैन नैब को हटाने का फैसला हो गया जी और चंद घंटों की बात है। चेयरमैन नैब कौन हो सकता है, इसको हटाने का फैसला ये उजलत है कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है? कौन से ऐसे अहम तरीन गोल हैं जो चेयरमैन नैब को हटाने के बाद होने हैं? क्या चेयरमैन नैब को हटाते हुए किसी किस्म की कोई रिलेक्टेशन, कोई मज़ाहमत, कोई चीज़ हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह है वो भी मैं आपको बता दूँ। वो चीज़ें इसके अलावा ये बताना है कि जब सफ़ा पलटता है ना, तो बहुत सी चीज़ें, सबसे पहले कमज़ोर परिंदों को, अगर शिप जा रही है तो चूहों को, इस तरह पता चल जाता है। तो हमने जो मुस्लिम लीग नून के या मौजूदा हुकूमत के जो माउथ पीसेस है ना, उनकी टोन बदल गई है। उनको भी समझ आने लग पड़ी है कि अगले चंद दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी बिना पर हर चीज़ इमरान खान की गिरफ्त में आती हुई नज़र आ रही है और हर चीज़ इनके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करता हूँ और बहुत अहम चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और डिस्कस करनी है, तो वीडियो काइंडली आप मुकम्मल देखिएगा। इब्तिदा में बता दूँ आपको, मैं 11 सियासी जमातों को, पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो या इनफरादी सतह पर, 3.5 साल लगे इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में। पहले दिन से ही शुरू हो चुकी थी असम्बली का पहला इजलास जो इमरान खान साहब जिससे खिताब कर रहे थे, लेकिन पहले 3.5 साल लगे। हर तरीके से कोशिश की गई, उस माफियाज वाले फैक्टर को अंदर इन्वॉल्व करके चीज़ों को मसनूई महंगा किया गया। उन तमाम पॉइंट्स के अंदर अपनी इंडल्जमेंट और अपनी जिसे कहते हैं ना, वो जो पिछली कारकर्दगियों को सामने रख के, चीनी हो, गंदम हो, सस्ते बाज़ार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर तरीके से कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को ओपन स्पेस ना दी जाए। खैर, 3.5 साल गुजर गए और 3.5 साल बिल आखिर एक आइनी, कानूनी और पार्लिमानी तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। 3.5 साल लगे, 1 वर्सेस 11। ठीक है जी। अब जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप और बनती हुई और क्लियर होती हुई नजर आ रही है ना, उसमें इमरान खान को 1 वर्सेस 11 यानी इनकी हुकूमत को ख़त्म करने में 1 महीना लग रहा है। यानी अकेला इमरान खान, जिसकी मुआशी पॉलिसी ज़ीरो, जिसकी सियासी पॉलिसी ज़ीरो, ना अच्छा सियासतदान, जिसने पाकिस्तान से सारे वादे झूठे किए, जो मर्जी कह लें आप, महंगाई बढ़ा दी, चीनी चोर, बिजली चोर, गैस चोर, दवाई चोर, क्या क्या नहीं कहा। ऐसे चोर ने 1 महीने में घुटने लगवा दिए इस हुकूमत के, और 1 महीने के अंदर अंदर हर वो चीज़ हो रही है जो इमरान खान चाह रहा था, और कोई पार्लिमानी सियासत इसके अंदर शामिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आवाम के साथ रब्ता और वो सर्टन स्ट्रेटजीज़ थी जो जिसकी बिना पर ये हो रहा है। और जब ये सारी चीज़ें इदारे देख रहे होते हैं ना, तो एक एक दिन में 2-2 फैसले महफूज होते हैं और फिर 2 के 2 फैसले सुनाए जाते हैं, और 2 के 2 फैसलों में से एक इलेक्शन कमीशन और एक सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई के हक़ में तो आ गया। यानी चीज़ें इमरान खान के हक़ में आती हुई नज़र आ रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के दरवाजे बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं और इमरान खान के लिए दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो काम 3.5 साल में नहीं हुआ, वो 1 माह में इमरान खान साहब ने कलम कला बिल्कुल तनहा होके, ये 2-3 सीटें ही है ना मुस्लिम लीग काफ की, उनके साथ
कर ली, और ऐसी बहाने उनको अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान भी हो गई, गद्दारों की, मुनहरफीन की, सबकी पहचान भी हो गई। तो ये तो हो गया। अब पाकिस्तान की सियासत का रुख जिस तरफ बदल रहा है, तो मैंने कहा वो मैं 2 चीज़ें आपके सामने ट्वीट शेयर ही कर देता हूँ, आपके साथ बात ही कर लेता हूँ जी। ये माउथ पीसेज होते हैं जी मुख्तलिफ सियासी जमातों के। आप साबिर शाकिर कर रहे हैं जी, साबिर शाकिर साहब को भी एक पूरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो उन्होंने किया वो एक सर्टन लेवल के बाद थोड़ी अपडेट हो के हामिद मीर साहब की तरफ वो दोबारा आ भी जाएंगे। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कहा ही यही जाता था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक उनकी पॉलिसीज़ को नरेट कर रहे हैं। एक साहब हैं जी, सबसे पहले हमारे बड़े अच्छे कुलीग हैं जी, अनीक नाजी साहब जी, लंदन में ही होते हैं जी, मियाँ साहब के करीब ही होते हैं जी। उन्होंने आज ट्वीट किया, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। इसमें इमरान खान की तारीफ़ जितनी है ना, जितनी की जाए कम है। इमरान खान ने पहला मरला, यानी नाजी साहब नहीं, इमरान खान ने पहला मरला कमज़ोर तरीन पोजीशन पर खड़े रहकर जीत लिया है जी। तारीफ वही जो दुश्मन के कैंप से आए। अगले इलेक्शन में नहीं तो किसी अदम एतमाद से वो कभी भी वापस आ सकता है। ठीक है जी। जो इस्टेब्लिशमेंट को गिरा कर आ रहा हो, ये जुमला सर बड़ा नोटेबल है, जो इस्टेब्लिशमेंट को गिरा कर आ रहा हो वो बाकी किसी और को छोड़ेगा? अच्छा जी। सदियों पुराने इस खेल में ताज उसका है जिसमें जान देने और लेने का दम है। यानी तारीफ कर रहे हैं कि इमरान खान ही वो शख्स है जिसने सर पे कफन बांधा हुआ है। इमरान खान ही वो शख्स है जिसको अपनी जान की फिक्र नहीं है। साजिश, मुदाखलत कुछ भी है, अपनी जान के खतरे के हवाले से वीडियो तक वो बता चुका है, लेकिन वो खड़ा है और पाकिस्तान की आवाम के लिए खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, बेखौफ है। और सदियों से ये चल रहा है कि ताज उसके सर पर होता है जो बेखौफ होता है। तो इमरान खान साहब बेखौफ हैं, ये कोई और नहीं, मुस्लिम लीग नून के या इमरान खान के बड़े नाक़िद इमरान खान की तारीफ़ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है, चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, इदारे फैसले कर रहे हैं, कुछ महफूज कर रहे हैं, माउथ पीसेस बोल रहे हैं। ये सब इशारे होते हैं। मेरा ख्याल है हम और आप इतने तो अक्लमंद हो गए कि हमें समझ आ जानी चाहिए। दूसरा जी, अंसार अब्बासी साहब जी क्या कहते हैं, लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की पूरी कोशिश है कि मईशत की मुकम्मल तबाही की जो कसर रह गई है ना, वो भी पूरी करके इस तबाही की तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली जाए। ले जी, अंसार अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त मईशत को तबाह और बर्बाद करके सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ अपने कंधे पे लेना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, यानी कोई मकबूल गैर मकबूल फैसला शहबाज शरीफ साहब करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो मौजूदा सिचुएशन की तमाम जिम्मेदारी अंसार अब्बासी साहब हों, नीक नाजी साहब हों या दीगर अफराद हों, तल्ला साहब हो जी हमारे सीनियर, ठीक है, तमाम के तमाम, हामिद मीर साहब हो, अब तमाम के तमाम मुस्लिम लीग नून पर डालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है वो इशारे जो हमसे पहले इन लोगों तक पहुँच जाते हैं जी। अब आप ज़रा दूसरी चीज़ें सुन लें जी, वो है चेयरमैन नैब के हवाले से। चेयरमैन नैब को हटाने का फ़ैसला कर लिया जी, और ये हटाने का फ़ैसला कुछ वजूहात के तहत किया गया। अच्छा, कुछ ऐसा करना है जाते जाते जो फ्यूचर की जो राह है ना वो मौजूदा हुकूमत की हमवार कर दें, यानी मुस्तकबिल की जो कार्रवाई है वो इनके हक़ में हो जाए। जितना NRO लिया जा सकता है वो इन चंदरों के अंदर ले लिया जाए। खैर NRO तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, अब अदालतों के अंदर पेश भी नहीं होते। अच्छा, और इसके अलावा ECL के अंदर से नाम भी निकल जाते हैं। इसके अलावा केस कमज़ोर करके हाई कोर्ट और अगली कोर्टों से बरी भी हो जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन कुछ हकीकी तौर पर कुछ कार्रवाई ऐसी है जो करने की ज़रूरी है, तो इसलिए चेयरमैन नैब को हटाने का फ़ैसला किया गया है, जिसके सबसे मेन पॉइंट्स ये हैं जी। चेयरमैन नैब को हटाने के सिलसिले में फ़ायदा क्या क्या होगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ जरदारी साहब, डेफिनेटली जब वकील ही पेश नहीं होगा, सगासे ही नहीं होगा, तो फिर किस तरह होगा, सारे केसेस ख़त्म। दूसरा, मरियम नवाज़ को रिलीफ दिलाना जी, कि पहले ही अभी तक नैब का वकीला पेश नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली केस कमज़ोर होगा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑपरेशन होगी, तो कहा जी पैरवी कोई नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा जी, एवन फील्ड का मरियम बीबी का है जी। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब के भी केसेस ख़त्म करने जी, और उनकी सज़ाएँ ख़त्म करने के लिए नैब के चेयरमैन का जाना बहुत ज़रूरी है। ये चेयरमैन नहीं मानने वाला,
मौलाना फजलुर रहमान के सुने कुछ केसेस हैं, अलीम खान साहब पे नैब के केसेस हैं, ख्वाजा साद रफीक पे जी, एहसन इकबाल पे हैं, शाहिद खकान अब्बासी पे, यानी वो सब के सब नैब याफ्ता हैं। उन सब को क्लियर करने के लिए अपकमिंग इलेक्शन के अंदर अपनी कैंपेन को मजबूत करने के लिए चेयरमैन नैब का हटना बहुत ज़रूरी है। तो चेयरमैन नैब को हटाने का फैसला किया गया है, और वो फैसला भी ये है कि जी ऐसा शख्स लाया जाए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को, अपोजिशन तो है नहीं, तो कोई एक टेक्निकलिटी है। चेयरमैन नैब का फैसला अपोजिशन की मुशावरत के साथ करना है। अपोजिशन में इमरान खान साहब है नहीं, हाँ उस वक्त तक तो है जब तक इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो मैंने इससे पिछले व्लॉग के अंदर कह दिया कि इमरान खान के जितने भी साथी हैं उनके इस्तीफे एक्सेप्ट होने जा रहे हैं। तो वही बहुत ही, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो अपोजिशन ही कोई नहीं है जी, तो कौन रोकेगा अपनी मर्ज़ी का, जिसे कहते हैं ना चेयरमैन नायब लाने के लिए। तो तरीकाकार जो है वो वैसे ही बाईपास हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन ही नहीं है। तो अपनी मर्ज़ी का मुंसिफ कहते हैं ना, हाँ अंपायर अपनी मर्ज़ी का। थोड़े से वक्त में ये सारे काम होने हैं। अब इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह सब रह जानी है, अब केसेस ख़त्म करवाने हैं, इसके लिए राह हमवार करनी है। मैंने कहा ये सब चीज़ें और देख लेते हैं क्या होता क्या है, लेकिन बहरहाल पिक्चर तो मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रही है। हर तरीके से दरवाजे इमरान खान के लिए खुलते और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए बंद होते नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।